हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा और कुछ रूल्स हैं हमारे पास। अगर वो रूल को फॉलो करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। तो बेसिकली दो रूल्स हैं हमारे पास, एक इवन इंडेक्स लेवल के लिए, एक ऑड इंडेक्स लेवल के लिए। तो आई बिलीव इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो काफ़ी ईजिली समझ जाएंगे। तो जैसे पहला लेबल ये मार्क किया है 0, देन 1 एंड 2 एंड सो ऑन। तो जो भी 0 होंगे या 2, 4 ये सब इवन इंडेक्स लेवल में आ जाएगा। तो इवन इंडेक्स लेवल में क्या कह रहा है कि सारे नंबर ऑड होने चाहिए। तो पहला कंडीशन इसमें क्या होगा, इवन इंडेक्स लेवल में सारे ऑड नंबर होने चाहिए। एंड दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जैसे 3 है, 7 है एंड 9 है, तो आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। 3 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये मतलब है कि 3 है, सपोज करो यहाँ भी 3 है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ 3 है तो मिनिमम अगला नंबर क्या होना चाहिए था, 4। तो यहाँ पर 7 है तो सही है, फिर यहाँ पर 9 है। एंड सिमिलरली ऑड इंडेक्स में क्या है हमारे पास, ऑड इंडेक्स में हमारे पास इवन इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 एंड 4 है, तो रूल को फॉलो कर रहा है, इवन नंबर होने चाहिए हमारे पास। दूसरा रूल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 एंड देन 4 हो रहा है, तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसी ट्री के सारे लेवल में ये फॉलो होना चाहिए, तब हम क्या रिटर्न कर देंगे, तब हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये एग्जांपल देखिए तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है। ऐसा क्यों हुआ है तो चेक करते हैं। जैसे ये इवन लेवल है, ऑड नंबर है, सही है, एक ही नंबर है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कह सकते। दूसरा, यहाँ ये ऑड लेवल है तो इवन नंबर होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी सही है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, राइट। ये इवन लेवल है तो नंबर ऑड होने चाहिए, ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। 3 एंड 3, राइट, ये सेम नंबर हो गए। अगर 3 यहाँ अगर 5 होता तो ये फॉलो कर जाता, लेकिन ये 3 है तो फॉल्स। तो आई थिंक ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें 2-4 कंडीशंस हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें लेवल वाइज ट्रेवर्सल करना पड़ेगा कि पहले लेवल में ये डेटा है, फिर ऐसे एंड सो ऑन, और लेवल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2-4 कंडीशंस हैं जिसका हमें टेक केयर करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अब कोड करते हैं। तो लेवल वाइज ट्रेवर्सल के लिए हम क्यू ले लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं क्यू एंड ट्री नोड एंड क्यू इक्वल टू, या तो यहाँ पर एरे डी क्यू ले सकते हैं या लिंक लिस्ट भी सही रहेगा, तो लिंक लिस्ट ही ले लेते हैं। और इस क्यू में सबसे पहला एलिमेंट ऐड कर देते हैं, क्यू ऐड रूट। तो पहला एलिमेंट ऐड कर दिया, और इसमें आई थिंक गिवन है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा ही, तो इसकी हमें चिंता नहीं करनी कि कहीं नल निकल गया तो एक एलिमेंट होगा हमारे पास। और एक वेरिएबल ले लेते हैं लेवल, जो कि लेवल का ट्रैक रखेगा कि किस लेवल पे हैं हम लोग। और सिंपली जैसे BFS में करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पर क्यू का साइज़ जब तक 0 से बड़ा हो तब तक ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहो। तो सबसे पहले हम यहाँ साइज़ ले लेते हैं, क्योंकि हम एक ही क्यू में लेवल वाइज ऑर्डर ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 को पॉप करेंगे तो एलिमेंट आएंगे 9 एंड 1, इनके चिल्ड्रन, राइट। तो पहले लेवल में एक एलिमेंट थे, दूसरे लेवल में 2 एलिमेंट थे, अब जो ये तीसरा लेवल है, लेट्स से और भी एलिमेंट है, लेट्स से 9। और अगर ये होता तो इसमें ऐड होता, राइट। तो ऐड होता तो यहाँ पर जब 9 पॉप करते तो 3 ऐड होता, 3 एंड 5 ऐड होता। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लेवल में कितने एलिमेंट हैं, राइट। इसमें 2 एलिमेंट हैं, अगले लेवल में मे बी 4 हों, राइट, 4 या 5 जो भी हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक साइज़ निकाल लेंगे कि सबसे पहले जिस लेवल में एंटर किए हमें साइज़ पता कर लेंगे कि साइज़ कितना है। तो साइज़ इक्वल टू क्यू डॉट साइज़। तो जो भी उस लेवल का साइज़ होगा, 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट होंगे, इससे हमें साइज़ पता चल जाएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम प्रीवियस एलिमेंट का ट्रैक रखेंगे। जैसे हमें ये देखना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो,
तो डिक्रीजिंग किसके हिसाब से होगा, प्रीवियस एलिमेंट से, राइट। तो एक वेरिएबल ले लेंगे ट्री नोड टाइप का, ट्री नोड, और इसका नाम रख देते हैं प्रीवियस, और इनिशियली इसको लेते हैं नल, और फिर जितना भी साइज़ हो उस लेवल का वहाँ से एरे चला देते हैं इक्वल टू साइज एंड आई प्लस प्लस। तो 5 है तो 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, 6 है तो 6 टाइम ये लूप चलेगा। और सबसे पहले प्रीवियस तो होगा नल, तो कभी भी कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, राइट। जैसे अब सबसे पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कंपेयर नहीं हो सकता। यहाँ पर बस हम ये चेक कर सकते हैं कि यार लेवल 0 है तो इवन है तो यहाँ पर ऑड एलिमेंट्स होनी चाहिए, राइट। अब जैसे अगर लेवल 1 की बात करें तो यहाँ पर कंपैरिजन बेसिकली इस एलिमेंट से स्टार्ट होगा, सेकंड वाले से, क्योंकि सेकंड वाले से ये बेसिकली करंट हो सकता है, ये प्रीवियस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा एक स्पेशल केस यूज़ करेंगे कि जब आई 1 हो तब हमारा प्रीवियस नल होगा, तब हम उस समय कुछ नहीं करेंगे, राइट। या प्रीवियस नल हो ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। लेकिन आई इक्वल टू 1 ले लेते हैं कि जब पहली बार प्रीवियस नल होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रीवियस में क्यू से जो भी डेटा होगा उसको पुल कर लेंगे। तो पोल नाम का फंक्शन यूज़ होता है जो कि क्यू से एक एलिमेंट रिमूव करके हमें दे देगा। अच्छा, जो भी एलिमेंट हम रिमूव करेंगे, जैसे 5 रिमूव करेंगे तो 5 के चिल्ड्रन जैसे 9 और 1 है तो उसको क्यू में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर वो नल ना हो तो, राइट, बाइनरी ट्री है तो 2 ही चिल्ड्रन होंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पर चेक करते हैं प्रीवियस लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तब इसको क्यू में डाल देते हैं, क्यू ऐड प्रीवियस डॉट लेफ्ट। ऐसे ही राइट के लिए चेक कर लेते हैं, प्रीवियस डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, और क्यू में अगर नल नहीं है तो इसको भी डाल देते हैं प्रीवियस डॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, अगर लेवल हमारा इवन है तो ऑड एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। अगर ऑड है तो इवन एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि लेवल अगर हमारा इवन है एंड वैल्यू जो है वो भी इवन है तो ये गलत है, राइट, क्योंकि इवन लेवल पे ऑड एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जब सही है तब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू। लेकिन जहाँ पर हमें गलत मिल जाए कि अच्छा ये रूल को वायलेट कर रहा है, तब वहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर लेवल इवन है एंड एलिमेंट भी इवन निकल गया तब गड़बड़ है, तब हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे, अगर लेवल जो है ऑड है नॉट इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू भी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब लेवल भी ऑड और एलिमेंट भी ऑड, तब ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न फॉल्स। जब हर लेवल का ये पहला एलिमेंट होगा तब प्रीवियस नल होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर जाएंगे कि आगे की प्रोसेसिंग नहीं होगी। अगर आई 1 से ज़्यादा होगा तभी आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तो आगे की प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ट्री नोड, लेट से इसको लेते हैं करंट इक्वल टू क्यू डॉट पोल। अब इस समय हमारे पास प्रीवियस में भी कोई डेटा पड़ा है, राइट। तो 2-3 चीज़ें चेक करेंगे हम यहाँ पर। पहला, अगर लेट्स से लेबल है इवन, लेबल मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, अगर लेबल इवन है तो एलिमेंट ऑड होने चाहिए। अगर एलिमेंट हमारा इवन निकल गया तब गड़बड़ है, यहाँ पर क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, फॉल्स। और एक और कंडीशन हो सकती है, सपोज करो एलिमेंट तो इवन नहीं है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, तब भी गड़बड़ है। तो अगर कहीं प्रीवियस का वैल्यू ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया करंट के वैल्यू को, तो ये रूल वायलेट कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। तो जैसे प्रीवियस हमारा हो गया लेट्स से 3 और करंट भी हो गया 3, तो ये रूल हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, राइट। अगर ये प्रीवियस होता है 3, करंट होता है 5, तब तो सही है। लेकिन
अगर ये कंडीशन आ जाती है या प्रीवियस बड़ा हो जाता है, ये है 3 और करंट वैल्यू है लेट्स से 2, तब ये भी वायलेट कर रहा है। तो सिमिलरली हम लोग ऑड लेवल के लिए भी लिख देते हैं कंडीशन। तो यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ फॉर इवन लेवल, और अगर लेवल इवन नहीं है तो क्या है, ऑड है, फॉर ऑड लेवल। तो ऑड लेवल में अगर एलिमेंट भी ऑड निकल गया तब गड़बड़ है। तो यहाँ मैं चेक करता हूँ करंट वैल्यू अगर 2 नॉट इक्वल टू 0, एलिमेंट निकल गया ऑड, तो क्या कर सकते हैं, रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पर था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉलो नहीं कर रहा है, अगर इंक्रीजिंग है तब भी गड़बड़ है। अगर प्रीवियस का वैल्यू अगर छोटा है या इक्वल होगी या करेंट के वैल्यू से, तब भी गड़बड़ है, तब भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तब हम लोग लेट्स से कुछ नहीं करेंगे और जो भी करेंट के चिल्ड्रन होंगे वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ करेंट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं हुआ तभी ऐड करेंगे, तभी चिल्ड्रन एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ लिखते हैं क्यू डॉट ऐड करेंट डॉट लेफ्ट। सिमिलरली राइट चिल्ड्रन के लिए चेक कर लेंगे, करेंट डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ लिखेंगे क्यू डॉट ऐड करेंट राइट, ऐसा कुछ। अब ये जब सारा काम हो जाएगा तो जो हमारा करंट होगा वो प्रीवियस बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रीवियस इक्वल टू करंट, राइट। तो ये बेसिकली एक लेवल के लिए होगा। जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे हम अपना लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। एंड आई थिंक अगर कोई भी कमियां नहीं मिली तो वो बंदा बिल्कुल सही है। तो कोई भी अगर फॉल्स नहीं हुआ तो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, अब हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो बढ़िया फ्रेंड्स, सैम्पल टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो रहा है, अब सबमिट करते हैं। तो बेहतरीन, ये हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है और 99.2% सोल्यूशन को बीट भी कर रहा है। सो दैट्स ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।